नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। फ्रेश एंड ग्रीन कंपनी कर्मचारी से 9,75,000 लूट का मामला। पूर्व कर्मचारियों ने रची थी लूट की साजिश, आरोपी गिरफ्तार। विधायक जोगाराम पटेल ने गणेश मंदिर दर्शन के बाद लिया संतों का आशीर्वाद। जेएनवीयू में कल शुरू होगी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 3 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत यात्रा संकल्प शिविर, लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से किया लाभान्वित। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के जेडीएस सर्कल रेलवे अस्पताल के पास सोमवार को फ्रेश एंड ग्रीन कंपनी के अकाउंट से हुई 9,75,000 लूट का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इसमें यहां कंपनी में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों का हाथ होना सामने आया। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर काफी रुपयों की बरामदगी की है। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि फ्रेश एंड ग्रीन में कलेक्शन का काम करने वाले लोहाट के पीपला स्थित इंदिरा नगर निवासी पुखराज बिश्नोई पुत्र हीरालाल बिश्नोई नाम का युवक सोमवार 1 जनवरी को लूट की वारदात लेकर सामने आया। वह सुबह रोज की तरह 11 बजे बासनी स्थित हेड ऑफिस से मोटरसाइकिल पर कलेक्शन का पैसा इकट्ठा करने निकला था। सबसे पहले शास्त्री सर्कल स्थित फ्रेश एंड ग्रीन से कलेक्शन किया, उसके बाद आखलिया चौराहा और फिर सरदारपुरा से कलेक्शन लेकर खतरनाक पुलिया से जेडीए चौराहा की तरफ से रातानाड़ा वाली शाखा से कलेक्शन का पैसा लेने जा रहा था। जैसे ही कलेक्शन कर्मी रेलवे स्टेडियम से आगे निकलकर जेडीए सर्कल की तरफ जा रहा था, तभी रेलवे अस्पताल के निकट पीछे से आई एक बिना नंबरी सफेद पिकअप ने उसको टक्कर मार दी। इससे वह नीचे गिर गया। उसके बाद बोलेरो कैंपर से नीचे उतरे बदमाश ने उस पर रॉड से हमला किया। हेलमेट पहना होने की वजह से उसके सिर पर चोट नहीं आई। उसके बाद उसके दाहिने घुटने पर रॉड का वार किया था। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर दुहन ने बताया कि लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों के साथ डीएसटी पूर्व को लगाया गया। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नववर्ष पर दिन में थाना रातानाड़ा में जेडीए सर्कल के पास 10 लाख की एक लूट हुई थी, जिसपे तुरंत हमने मुकदमा दर्ज कर थाना रातानाड़ा और डीएसटी की टीम को इस में लगा दिया था। हमने लगभग 5 टीम का गठन किया। ये जो वारदात थी, इसमें जिस वाहन का उपयोग किया गया, जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल वो नामजद नहीं थे, ना ही हमें इसमें कोई क्लू था कि ये कौन हो सकते हैं। अज्ञात व्यक्ति थे, गाड़ी भी बिना नंबर की थी, किंतु हमने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए तुरंत इस पर काम शुरू किया। हमें सबसे महत्वपूर्ण क्लू तब मिला जब हमें लगा कि ये जो कलेक्शन है फ्रेश एंड ग्रीन की जितनी आउटलेट्स हैं, उनकी कलेक्शन मंडे को जो है वो सुबह सुबह जाती है। तो इसमें कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति होगा जिसमें इसकी मिलीभगत होगी। तो सबसे पहले जब हमें कहीं और से कोई क्लू नहीं मिला तो हम फ्रेश एंड ग्रीन आउटलेट पर वापस गए और हमने वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया, आकलन किया, समीक्षा की, जिसमें हमें पता चला एक जो वहाँ पे सेल्समैन है अर्जुन प्रजापत, उसकी हमें जो गतिविधि है वो संदिग्ध लगी। अर्जुन प्रजापत से जब हमने पूछताछ की तो इस पूरे जो प्रकरण का खुलासा हुआ। यहाँ पर पहले एक सेल्समैन, कुछ दिनों पहले मुकेश मेघवाल नाम का सेल्समैन को चोरी के आरोप पर फ्रेश एंड ग्रीन से निकाल दिया गया था। तभी से मुकेश के दिमाग में थी कि इनसे बदला लेना है और इस तरह की वारदात को अंजाम देना है। मुकेश ने अपने दोस्त अर्जुन प्रजापत के साथ ये बात साझा की, दोनों ने इसका षड्यंत्र रचाया। फिर मुकेश का पहले परिचित था हरचंद मेघवाल, उसको अपने साथ लिया। हरचंद का भाई जो सगा भाई है राम निवास, वो पहले से ही एक जाना माना अपराधी है और अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों में राजू ठेठ जो गैंग है उससे वो संपर्क रखता है। उसको ये बात बताई तो इन्होंने सबने मिलकर एक ये पूरा जो घटनाक्रम को पहले पूरा रेकी की, इसको प्लानिंग की और फिर उसके बाद इसको अंजाम दिया। इन्होंने 15-16 तारीख के आसपास भी प्रयास किया था
ये घटना कारित करने का, लेकिन तब ये सफल नहीं हुए। इन्होंने सोमवार इसलिए चुना क्योंकि शनिवार और रविवार की कलेक्शन इकट्ठे सोमवार को अधिक रकम जो कलेक्शन में जाती है। इन्होंने जो अशोक प्रजापत है वो लगातार आरोपी के संपर्क में रहा और बताया कि इतनी पैसे यहाँ से अब मूवमेंट हो गई है। तब रामनिवास अपने दो साथियों के साथ भागीरथ व भैराराम के साथ मिलकर बाइक और पिकअप पर उसका पीछा किया और जेडीएस सर्कल, खतरनाक हुलिया से जेडीएस सर्कल के पास उन्होंने पहले पिकअप से टक्कर मारी, बाइक को, पुखराज की बाइक को टक्कर मारी और रामनिवास जो बाइक पर था वो उसका बैग छीन के भागने में, पिकअप में भागने में सफल रहा। इसमें जो कुल 7 आरोपी हैं उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3.5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए हैं। बाकी एक रामनिवास बछेती, उसको हमने नामजद कर लिया है और टीम लगातार पीछा कर रही है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर कमिश्नरेट की जिला पूर्व पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी 6 महीने पहले मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में फरार हुआ था। वक्त घटना उसने प्रशिक्षु आईपीएस बी आदित्य पर फायर किया था। आरोपी द्वारा 5 फायर किए थे। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि गत साल जुलाई में डीएसटी पूर्व एवं डांगियावास थाना पुलिस की तरफ से नाकाबंदी में एक क्रेटा को टायर बस्ट कर रुकवाया था। तब 2 लोग कार में तस्करी के आरोप में पकड़े गए थे, मगर एक आरोपी सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ सेठी भागने में सफल हो गया था। उसने भागते समय पुलिस पर फायरिंग की थी। तब प्रशिक्षु आईपीएस बी आदित्य पर फायर किए थे। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई थी। वो पंजाब भाग गया और फरारी काट रहा था। आज उसके बनाड़ एरिया में आने की जानकारी मिलने पर डीएसटी पूर्व प्रभारी कन्हैयालाल के सुपरविजन में टीम का गठन कर उसे बनाड़ पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया। डीसीपी पूर्व डॉक्टर दुहन ने बताया कि आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ सेठी गत दिनों राजसमंद में अवैध पिस्टल और डोडा पोस्ट के एक प्रकरण में वांटेड है। आरोपी सुरेश बाबल गैंग से जुड़ा है, जो कि मादक पदार्थ एवं हथियार तस्करी में लिप्त है। यह लोग हर वक्त अपने पास में अवैध हथियार, पिस्टल आदि रखते हैं। पुलिस ने आज फरार आरोपी पाली जिले के शिवपुरा थाना अंतर्गत बिश्नोइयों की ढीनिया भाड़िया निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर उर्फ सेठी पुत्र पुखराज बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। गत वर्ष 9 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि कोई मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। उस समय पर थाना डांगियावास में एसएचओ आईपीएस प्रोबेशनर बी आदित्य थे। डीएसटी टीम और थाना डांगियावास की टीम बी आदित्य के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई। एक क्रेटा गाड़ी उस नाकाबंदी को तोड़कर भागी। स्टॉप स्टिक लगाई गई जिससे उसका टायर बर्स्ट हो गया और वो गाड़ी आगे रुक गई। उसमें जो मौजूद 3 अपराधी थे उनमें से 2 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु एक अपराधी फायर करते हुए हमारे स्टाफ पर, आईपीएस प्रोबेशनर बी आदित्य पर स्ट्रेट हिट करते हुए, प्रयास करते हुए, और वो भागने में सफल रहा था। कम से कम 5 फायर उसके द्वारा किए गए थे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस पर इनाम घोषित किया गया, टीम गठित की गई और तब से हम उसको गिरफ्तार करने में हम प्रयास कर रहे थे और आज हमें सुबह सफलता मिली। थाना बनाड़ और डीएसटी टीम के जो मेहनत थी वो रंग लाई और आज सुबह इस 50,000 के इनामी सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ शेट्टी को गिरफ्तार किया गया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का एक हिस्सा है, सुरेश बाबरला गैंग है, जो कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त है और साथ के साथ जब भी ये अवैध तस्करी करते हैं साथ में पिस्टल जरूर रखते हैं और फायर करते हैं। सुरेश बाबरला के विरुद्ध 2023 में ही 4 अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पिस्टल के साथ मुकदमे दर्ज है। उसको हमने कुछ दिनों पूर्व ही 25,000 का इनामी था, गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्रवाई 68F की कार्रवाई अभी वो की जा रही है। और जो ये 50,000 का इनामी है शेट्टी, आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लुणी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज सुबह रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर पर पहुंचे। यहां पर मंदिर में भगवान गणपति की पूजा आराधना के साथ मंदिर के पुजारी परिवार से आशीर्वाद लिया। यहां दर्शन के बाद वे बड़ा रामद्वारा में बरसी महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ
बाड़ा रामद्वारा के संत रामप्रसाद महाराज से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री पटेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दलबीर भंडारी से भी शिष्टाचार मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री एवं लुणी विधायक जोगाराम पटेल सुबह रातानाड़ा गणेश मंदिर पहुंचने के साथ पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। यहाँ पर पुजारी परिवार की तरफ से उन्हें साफा पहनाकर स्वागत किया गया, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बाद में पटेल बड़ा रामद्वारा में बरसी महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ संत रामप्रसाद महाराज सहित अन्य संतों का आशीर्वाद लिया। पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे धन्य महसूस कर रहे हैं कि उन्हें संतों और विद्वानों का आशीर्वाद मिला है। ईश्वर की कृपा है उन्हें आज संतों और विभूतियों से भी मिलने और दर्शन का लाभ मिला। कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा कि गुरुवरों के दर्शन से वे धन्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और देश में धर्म ध्वजा अखंड बनी रहे। यही ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं। गुरु का जो आशीर्वाद मिला है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ईश्वरी शक्ति ने कोई कार्य किया है कि आज मैं आश्रम में आया, गुरुवर के दर्शन किए और आज का जो एक दिन है सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दिन है और इस वर्षी के दिन पर गुरु महाराज के दर्शन करना, सभी संतों के दर्शन करना, सभी पूर्व महान विभूतियों जिन्होंने हमको सतमार्ग पर, सदमार्ग पर और इस सृष्टि पर सदमार्ग पर चलने का जो सिखाया उनके दर्शन हुए। मैं और मेरे साथी सभी लोग, हम सब सर्व समाज धन्य हुए, गुरुवर के दर्शन किए, प्रसादी ली और गुरुवर से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको सदमार्ग पर चले, ईश्वर सबका कल्याण करे और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा विकसित राष्ट्र बने, हमारे राष्ट्र का डंका पूरा विश्व में बजे और धर्म की ध्वजा हमेशा अखंड रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सायकालीन संस्थान में शुक्रवार को 3 दिवसीय तकनीकी विशेषज्ञता को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। पहले दिन 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन एवं नेटवर्किंग कार्य किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कई तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इस कॉन्फ्रेंस से तकनीक विशेषज्ञ जुड़ेंगे। सायकालीन संस्थान के डायरेक्टर किशन ए गोयल ने बताया कि इसमें इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर 3 दिन तक पैनल डिस्कशन चलेगा। 6 देशों से सीधे विशेषज्ञ ऑफलाइन जुड़ेंगे और डिबेट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 18 देशों से विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़ेंगे। 3 दिन तक पैनल डिस्कशन के साथ डिबेट रखी गई है। डायरेक्टर गोयल ने बताया कि 5 जनवरी से रजिस्ट्रेशन एवं नेटवर्किंग कार्य होगा और 6 को संवाद अथवा कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू होगा, जिसमें मलेशिया से आशीष गटेकर इसमें हिस्सा लेंगे। 7 जनवरी को फुल सेशन चलेगा, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डिबेट एवं डिस्कशन किया जाएगा। आने वाले दिनों में हीरक जयंती पर बड़ा आयोजन किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। 5, 6 और 7 जनवरी को एक महा आयोजन जो है डिबेट और डिस्कशंस एक विषय पर इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में होने वाला है और उसका जो वेन्यू रहेगा वो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ रहेगा। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स हमसे जुड़े हुए हैं। 6 कंट्रीज़ से प्रोफेसर्स ऑफलाइन फेस टू फेस यहाँ आकर के डिबेट और डिस्कशंस करने वाले हैं। बाकी 18 कंट्रीज़ से प्रोफेसर्स ऑनलाइन जुड़ेंगे और डिस्कशंस करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ पर इन टेक्निकल सेशंस। अभी जो 3 दिन का सेशन होगा, उन 3 दिन में पहले दिन रजिस्ट्रेशन और नेटवर्किंग का सेशन रहेगा, वो 5 जनवरी को शाम को होगा। 6 जनवरी को फुल डे फेस टू फेस सेशंस होंगे, जिसमें इनिशियली इनॉग्रल सेशन होगा। इनॉग्रल सेशन के बाद में एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है। वो पैनल डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो करंट इशू है उस पर पैनलिस्ट 5 कंट्रीज़ के पैनलिस्ट चर्चा करेंगे। मॉरिशस के प्रोफेसर आशीष गडेकर उस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। जापान, बोत्सवाना, अमेरिका के प्रोफेसर्स और इंडिया के प्रोफेसर्स उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं। तो वो पैनलिस्ट होंगे जो एक स्पेशल इशू पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही 7 पैरेलल टेक्निकल सेशंस भी इस सेमिनार में होने वाले हैं,
जिसमें विभिन्न विषयों के जो प्रोफेसर्स हैं वो कीनोट स्पीच भी देंगे और सेशंस को चेयर करेंगे। हर सेशन में जो पेपर्स डेलीगेट्स हैं वो अपने अपने विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो उस विषय पर प्रेजेंट करेंगे। 7 तारीख को पूरा ऑनलाइन टेक्निकल सेशंस होंगे जिनके लिंक उनके डेलीगेट्स को भेज दिए गए हैं, और जो एक्सपर्ट्स यहाँ फेस टू फेस अटेंड नहीं कर पाए वो एक्सपर्ट्स जो है अपना डिलीवरी या अपने लेक्चर्स ऑनलाइन 7 तारीख को देने वाले हैं। तो ऐसे में ये इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ का एक जो है महा आयोजन हीरक जयंती वर्ष पर होने वाला है। इस साल 2024 में सायंकालीन अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ अपने 60 साल पूरे कर रहा है, और इस 60 साल की शुरुआत हम एक बहुत ही बड़े एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करके और करने वाले हैं। जोधपुर शहर में 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस 17-19 वर्ष छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 7 जनवरी से 13 जनवरी तक शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान व पुलिस लाइन टेनिस कोर्ट पर किया जाएगा। संयोजक एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदय मंदिर डॉक्टर निजामुद्दीन ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय इंसाफ खान जय व श्वेता कोचर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशन में समस्त कमेटियां कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि 23 स्टेट से छात्राएं इसमें हिस्सा ले रही है। 300 के करीबन संभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता 4 कोर्ट में आयोजित होगी। खिलाड़ियों के रहने खाने ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान जोधपुर में 7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। खेल के लिए क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान के टेनिस कोर्ट व पुलिस लाइन के टेनिस कोर्ट का उपयोग किया जाएगा। प्रतियोगिता से संबंधित सूचना का आदान प्रदान के लिए क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर प्रतियोगिता पूर्व तैयारी के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर शहर सज्जाद हुसैन, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक सुमित्रा पवार, संयोजक डॉक्टर निजामुद्दीन की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एक शिक्षा विभाग को पहली बार जोधपुर को हमें अंडर 19, 17 व 19 टेनिस गर्ल्स टूर्नामेंट का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए अभी तक 23 स्टेट केंद्रीय विद्यालय संगठन और फेडरेशन से करीब 213 बालिकाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनके साथ में कोच और मैनेजर को मिलकर कुल 300 के करीब सभी संभागी के रूप में आएंगे। इनके ठहरने की व्यवस्था हमने यूथ हॉस्टल वो शाला क्रीड़ा संगम में बने हुए बालिकाओं के लिए हॉस्टल के अंदर की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से करीब 29 कमेटियों का निर्माण किया गया है। उन कमेटियों के अंदर जेडीए, नगर निगम, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड आदि समस्त के सहयोग प्राप्त करेंगे। और इनके खेलने की व्यवस्था के लिए हमने गौशाला के अंदर 2 कोर्ट हैं, इसी तरह पुलिस लाइन के अंदर 2 कोर्ट हैं। ये चारों कोर्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं और इसके अंदर फ्लड लाइट की भी सुविधा है ताकि गेम्स को रात तक भी कराया जा सके। इनके लिए जो 7 तारीख को हमारा उद्घाटन समारोह है, इसके लिए पूर्व तैयारी की गई। उम्मीद करते हैं कि हम जोधपुर के अंदर हमारे जोधाना की परंपरा को कायम रखते हुए बहुत शानदार और उत्कृष्ट ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे ताकि जो भी खिलाड़ी आते हैं वो यहाँ की मधुर यादें अपने साथ लेके जाए। प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 13 जनवरी के बीच में होगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हो रहे कैंप के दौरान गुरुवार को 2 जगह राजस्थान पर्यटन विभाग कार्यालय और उम्मेद उद्यान में कैंप आयोजित किए गए। कैंप में आने वाले लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। वहीं कई लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम उत्तर की ओर से बुधवार को राजस्थान पर्यटन विभाग कार्यालय और उम्मेद उद्यान में आयोजित कैंपों में हजारों लोगों ने शिरकत की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। इस दौरान कैंप में आने वाले लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। कैंप में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस अवसर पर योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री, ब्रोशर, पैम्पलेट आदि का वितरण किया गया। ग्रीष्मकाल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 9 जनवरी को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वत के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि जोधपुर शहर के
कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 9 जनवरी को होने वाली जलापूर्ति 10 जनवरी को तथा 10 जनवरी को होने वाली जलापूर्ति 11 जनवरी को की जाएगी। उन्होंने बताया कि जालामठ एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 9 जनवरी को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 10 जनवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 11 जनवरी को एवं 11 जनवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 12 जनवरी को होगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी प्रथम सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स की परीक्षा आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिनमें बिना किसी लेट फीस के 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति के तहत यूजी और पीजी रेगुलर परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 12 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 50 रुपए लेट फीस के साथ 19 जनवरी तक आवेदन ऑनलाइन भर पाएंगे। अंतिम तिथि के 3 दिन की अवधि में हार्ड कॉपी और अन्य डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। आवेदन में एबीसी आईडी और आधार नंबर का उल्लेख भी करना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत यूजी और पीजी में इंटरनल मूल्यांकन परीक्षा या मिड टर्म और प्रेजेंटेशन में फेल होने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन में फेल छात्रों के परीक्षा आवेदन संकाय या कॉलेज में ऑनलाइन सत्यापित नहीं किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जिला अस्पताल सिरोही का आकस्मिक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सीएमएचओ राजेश कुमार, पीएमओ वीरेंद्र महात्मा को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। 10 दिनों में व्यवस्थाओं को सुधारने का अल्टीमेटम दिया और वापस जल्द निरीक्षण करने का बोला। देवासी अस्पताल के बाथरूम व टॉयलेट के टूटे गेट देखकर और गंदगी देखकर गुस्सा हुए। उन्होंने पीएमओ को कहा कि कितने दिन में व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिस पर पीएमओ ने कहा कि कार्य चालू करवा दिया गया है, सब जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से उनकी कुशलक्षेम पूछी व अस्पताल से मिल रही दवाइयों व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री देवासी ने कहा कि यह सब अब नहीं चलेगा और जल्द सुधार की बात भी कही। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री ने बताया कि राज्य मंत्री देवासी ने जनाना अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हसमुख मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी, ताराराम माली, नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। बाकी इसी का काम चलाना है, वापस करके मुझे 10 दिन में इसमें बिल्कुल काम हो जाएगा। 10 दिन में मैं वापस आऊंगा। हॉस्पिटल में टॉयलेट हुआ, सफाई हुआ, ये मस्त है। तो आधा पेशेंट तो वो बेचारा ऐसे ही मर जाता है। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कोई ठेकेदार का काम हो। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फैशन ग्रीन कंपनी कर्मचारी से 9,75,000 लूट का मामला। पूर्व कर्मचारियों ने रची थी लूट की साजिश, आरोपी गिरफ्तार। विधायक जोगाराम पटेल ने गणेश मंदिर दर्शन के बाद लिया संतों का आशीर्वाद। जेएनवीयू में कल शुरू होगी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 3 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत यात्रा संकल्प शिविर, लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से किया लाभान्वित। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।